गलत लोगों के सामने खुद को साबित करना बंद करो। लिटरली गलत लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है तुमसे कि तुम क्या कर रहे हो या तुम्हारा क्या हो रहा है। फिर वो करियर को लेके हो, रिश्तों के लेके हो, आपस में हो या कोई भी चीज हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुमसे। बस तुम्हारे साथ इतने टाइम तक रहेंगे जब तक उनका तुम्हारे से मतलब निकलेगा। अभी ऐसा देखा जाए तो पूरी दुनिया ही मतलब ही हो जाती है। और कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे दुख में सुख में हर टाइम पे तुम्हारे साथ होते हैं। वो ये ईगो में होता है कि मेरे से कैसे गलती हो सकती है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। या फिर वो ऐसा बोल देंगे कि भाई तूने मुझे गलत समझा है, तेरी गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं। वो हाथ ऊपर कर देंगे कि भाई तू इतना इमोशनल क्यों है, तू इतना सोचता क्यों है, या कोई तुझे भड़का देता है इसलिए तू ऐसा हो जाता है। पर लिटरली ऐसा नहीं रहता, वो भी गलत होते हैं। और मैं ये सही में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि 8th या 9th के बाद, अभी मैं 22 साल का हूँ, मतलब 5-6 साल ज्यादा साल हो रहे शायद, क्योंकि 10th में समझो 16 ईयर्स के लिए थे, तो सीरियसली 7-8 साल हो गए तब से मुझे ये घर पे आ रहा कि मतलब मेरे दोस्त छोड़ रहे हैं मुझे, कोई कुछ कुछ धमकियां आ रहे हैं। पर तब भी मैं रिश्ते टिकाने के लिए ऐसा था कि भाई जाने दो, ना वो बढ़ा ना मैं बढ़ा, चलता है। मतलब मैंने भी सॉरी बोला या फिर रिश्ते सुधारने के लिए कुछ चीजें कर लिया, फिर वो दोस्त के साथ हो या फिर कोई नॉर्मल रिश्ता हो, कोई भी फिर हो वो। पर मैं तो दोस्त की बात करूंगा कि मेरा ज्यादातर वही चीज में, और इल्जाम लगाए मुझ पे छोटी छोटी चीजों का और बड़ी बड़ी चीजों का, जिससे मुझे उनकी धमकियां भी आया फोन करके भी। पहले तो इतना फोन तो यूज नहीं करते थे 8-9 में, पर ऐसे सामने सामने या फिर दूसरे को कहा कि भाई इसको मार दे, ऐसा। मतलब बहुत छोटी चीजें है, पर वो कब है ना बड़ी बन जाती ना, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। क्योंकि मेरे टाइम पे तो भी मतलब कैसा 9th 10th में थोड़ा नॉर्मल था, पर अभी के जो जनरेशन है, मैं भी उस जनरेशन का ही हूँ, पर अभी जो लोग 9th 10th में है वो इतने हार्ड है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मुझे भी इनसे डरना पड़ेगा। 10th में मेरे साथ एक सीन हुआ था कि हम 10th पास हो गए, और मैं एक मेरा बहुत अच्छा जिगरी दोस्त था कि उसकी टीसी हो गई। तो हम ढूंढने लगे कि भाई उसके बैग में, मेरे बैग में, कहीं भी जहाँ हम बैठते थे जाते थे, उसकी दुकान थी, उसकी दुकान पे, मेरे घर पे। तो मेरे घर पे तो चलो बात की बात है वो, पर उसने क्या कहा कि भाई तेरे घर पे देख लेते हैं, अगर एक्सचेंज हो गई होंगी या मेरे बैग में आ गई होंगी, ऐसा कुछ हुआ होगा तो फिर गलती से हो जाता है। इसलिए तो मैं बोला ठीक है भाई घर पे देख लेंगे। तो पहले मैंने खुद देखा, उसको बोला कि भाई नहीं है। तो उसने फिर बाद में बोला कि मैं भी आऊँ क्या, मतलब मैं देखूंगा। ठीक है भाई कोई इशू नहीं। मुझे तब डाउट आया था, पर फिर मैं बोला चलो कोई इशू नहीं। टेंशन में रहता आदमी, क्योंकि 10th की टीसी थी और तब इतना मालूम नहीं था कि भाई ऐसा, तब ऐसा भाई 10th 10th ऐसा। तो फिर वो आया, हमने टीसी देके वगैरह, और फिर हमको पता चला कि मेरी भी टीसी गायब है। फिर मैंने डुप्लीकेट लिया भी वो कॉलेज में मेरे। उसके घर वाले चिढ़ गए मेरे पे, मतलब मेरे पे उस पे चिढ़ गए। पर वो मुझे समझ गया कि भाई वो मेरे पे आ गया सब, कि इसने चोरी की है ऐसा। फिर एक दिन ऐसा दूसरे दोस्त ने भी कहा कि भाई उनको लग रहा कि तूने ली। फिर मैंने बोला कि मैं मतलब मैं लेके करूंगा भी क्या। वो बाद में ऐसा हुआ कि भाई मेरे मम्मी की बहुत पहचान है, तो वो तांत्रिक को मिले थे, उन्होंने कहा कि जिसने तेरी टीसी ली है उसका कुछ करियर नहीं होगा, और वो सब मेरे को बोल रहे। तो मैं बोला भाई डायरेक्ट बोल दे भाई, कि मतलब मन में बोला मैंने कि डायरेक्ट ही बोल देना भाई कि तेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने लिया और मैं चोर हूँ उस चीज का, मेरे को तेरा करियर बिगाड़ना है ये सब कुछ। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत छोटी कहानी है, पर मतलब ऐसा सिली सिली चीज लगती है मेरे को। उसके बाद से हम अभी तक बात नहीं करते, और मेरे को तो करना भी नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई तुम माफी मत मांगो, जो होता है ना मेरे साथ मैं छोड़ देता हूँ, सीख लेता हूँ। और मुझे सब बाद में, एक तो मेरी वही गलती क्या है, मैं सब पे भरोसा कर लेता हूँ। सब मुझे ऐसा है कि भाई यूज कर लेते, कि जितना काम है उतना यूज कर लिया, और फिर बाद में भाई चलो बात मार के हार कर दूँ, तो फिर मेरे मन में भी ऐसा आता है तेरी भैंस को चारा भाई। पर ठीक है भाई, अभी सीरियस है, मतलब तुम भी ऐसा मत करना कभी कि अगर तुम्हारी गलती नहीं है ना, उनको समझाओ भी मत। अगर वो गलत समझ रहे ओके, तुम निकल जाओ से, दूर हो जाओ, वो ग्रुप से ही दूर हो जाओ, वो चीजों से दूर हो जाओ, या वो आदमी औरत जिससे तुम दूर हो जाओ। क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना फालतू चीजों के लिए बना ही नहीं है। उसे सीरियसली बहुत बड़े बड़े चीज करना है, बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव करना है, तो उस चीजों पे तुम फोकस करो। क्योंकि आज का टाइम तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। मोस्ट ऑफ लोग तुमको गलत ही समझते हैं, और गलत ही समझेंगे जब तक तुम कुछ उखाड़ नहीं लेते। अब मेरा भी ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा पहले नॉर्मली था, बाद में थोड़ा फेम भी हुआ। अभी कंटेंट क्रिएशन में बोलो या फिर कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटीज करता था। मेरा म्यूजिक में डांस में ज्यादा ध्यान था। मैं एक्चुअली प्रोफेशनल मतलब स्ट्रीट डांसर हूँ, स्ट्रीट डांस करता था। अभी बंद हो गया क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ, मैं पुणे में था। पहले ये मैंने मेरी सिटी से स्टार्ट किया था, फिर बाद में पुणे में गया था, फिर बाद में वापस आना पड़ा कुछ रीजंस की वजह से, तो फिर अभी तो बंद है।
पर मैंने ये सब चीजें बाहर घूम के लोगों से मिल के इतना एक्सपीरियंस कर लिया कि लोगों को नहीं समझ सकता कि तुमको क्या चाहिए और तुम क्या सोच रहे हो, फिर वो सही हो या गलत हो, कोई भी चीज हो। और स्पेशली अगर तुम कुछ सही सोच रहे हो, तुम्हारे लिए वो चीज सही है, पर जिससे कि किसी को कुछ बिगड़ भी नहीं रहा, तो ऑब्वियसली वो सही हो जाती है। 99% वो चीज सही है कि जिससे किसका कुछ बिगड़ नहीं रहा, तब भी लोग मतलब तुमको नहीं समझेंगे भाई, वो तुम पे नाम ही लगाएंगे या फिर तुमको ऐसे बदनाम करने की कोशिश करेंगे या फिर तुमको ऐसा आवारा समझेंगे। तो इट्स ओके भाई, तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता कि वहां तुम जाओ या फिर उनसे तुम माफी मांगो, क्योंकि मैं ये आज तक करते आया हूँ कि भाई मेरी गलती नहीं, तब भी मैं रिश्ते टिकाने के लिए सॉरी भाई, माफ कर दे, जाने दे, अपन दोस्त है भाई, चलते रहता है। मेरा बस इतना ही बोलना है कि भाई मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो सच्ची में बहुत इमोशनल टाइप का लड़का हूँ, पर अभी अभी बहुत ज्यादा उभर गया, क्योंकि अभी जा भाई तो ऐसा कोई इशू नहीं। ये बहुत जरूरी है लाइफ में समझना, क्योंकि आधा टाइम तुम्हारा इसमें ही चले जाता है। मेरे 5-6 साल 7-8 साल चले गए, लिटरली वेस्ट कर दिए मैंने, मेरी ही गलती की वजह से। पर ये ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो मैं सीखा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए भाई कि कोई भी ऐसा करे। और स्पेशली मुझे लोग जो देखते ना, जो लोगों ने मुझे थोड़े टाइम से देखा है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कोई भी लेना देना नहीं है कि तुम क्या कर रही, क्यों कर रहे हैं, ऐसा वैसा। बस मेरे जो बहुत पास का है ना, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ, सजेस्ट करूँ कि भाई ये थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे, देख तेरे हिसाब से सही है तो सही, कोई इशू नहीं। अभी ये वीडियो भी मैं इतने समय बाद बना रहा हूँ कि मैं बहुत टाइम से सोचता था कि वीडियो बनाएंगे, बोलेंगे, बस इतना ही बताना था मुझे, शेयर करना था कि बस ऐसा ऐसी चीजें हैं और होती भी है और होती रहेगी। तो तुम बस फोकस करो खुद पे, खुद के लोगों पे, बस। तुम्हारे करियर में, तुम्हारे पर्सनल चीजों पे, तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है उस पे, तुम जो एंजॉय करना चाहते हो उस पे, खत्म। बाकी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है तुम्हें लाइफ में सोचने की। इसी चीजों के इर्द गिर्द सोचते रहो और खुद को आगे बढ़ाते रहो, बस। और कोई भी चीजों का मतलब नहीं लाइफ में।